हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। उसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कुछ कवर करेंगे हम। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन वर्ड आता है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो बेसिकली ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है और उनके और बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में बेसिकली एक कम्युनिकेशन होता है, एक नर्व्स का, केमिकल्स वगैरह का कम्युनिकेशन होता है। जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन यही होता है। न्यूरल सिस्टम जो होता है, अगर हम सारे एनिमल्स की बात करें तो वो कंपोज्ड होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। काफ़ी एडवांस सेल्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये न्यूरॉन्स बोलते हैं इन्हें, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई जो होता है वो फिजिकल या बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं उनको ट्रिगर करता है। जैसे कि आप बॉडी में, एग्जांपल के लिए अगर आप मेडिसिन लेते हो तो फिर आपकी बॉडी में वो फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस को मतलब इंड्यूस करता है या ट्रिगर करता है, बोल सकते हैं। तो स्टिमुलाई वो होता है। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है? न्यूरल सिस्टम सारे एनिमल्स का स्पेशलाइज्ड एडवांस सेल्स होते हैं, जो कि जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं स्टिमुलाई। नेक्स्ट है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में ये डेंड्राइट्स होते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो साइट होती है, जो भी जानकारी होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल, उसकी कंट्रोलिंग होती है, मतलब कैसे वो प्रोसेस होएगी इन्फॉर्मेशन। तो आपकी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो पूरी ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में सिग्नल्स वगैरह भेजता है और आते हैं सिग्नल्स, वापस रिसीव करता है। उसके हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। सेकंड है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें 2 होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, मूव करते हैं, सीखते हैं, कोई भी चीज़ को हम कैसे याद करते हैं, हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो इनवॉलंटरी वगैरह हो या वॉलंटरी हो, डेली लाइफ फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, तो वो ब्रेन का काम होता है। सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंड करता है मैसेज और सिग्नल्स ब्रेन एंड द नर्व्स दैट रन थ्रू द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और नर्व्स के बीच में मैसेज और सिग्नल सेंड करता है और रिसीव करता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है और ये नर्व्स वगैरह हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से नर्व्स में इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, सिग्नल्स वगैरह रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है, सेंड कर रहा है, बेसिकली सेंड करता है। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स आपकी वो होती हैं जो जिन मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो आपका जो हैंड होता है उसकी आप फिस्ट क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, फिस्ट क्लोज कर सकते हो। तो ये एक वॉलंटरी मूवमेंट हो गया। बॉडी का बैलेंस, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट वो होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो नेचुरली हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि हार्ट हमारा बीट करता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं करते, तो वो लगातार बीट करता है, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो गई है। जैसे लंग्स, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हो गए, फिर लंग्स, हार्ट, किडनीज, ये अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर वगैरह का रेगुलेशन, बैलेंस बना रहना। हंगर, थर्स्ट, प्यास लगना, भूख लगना। सर्कैडियन 24 आवर रिदम। एंडोक्रिन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और ह्यूमन बिहेवियर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं और एक्सोक्रिन ग्लैंड कौन सी हो सकती हैं। तो एंडोक्रिन ग्लैंड्स बेसिकली वो होती हैं जो अपनी सीक्रेशंस वगैरह, जो भी फ्लूइड्स वगैरह सीक्रेट करती हैं या हार्मोन्स वगैरह जो भी है, वो एक वैसल या ट्यूब के थ्रू करती है। मतलब डायरेक्टली ओपन नहीं होती, वो किसी के मीडियम के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट करती है, अपनी सीक्रेशंस को किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। वो मीडियम वैसल, ब्लड वैसल वगैरह कुछ भी हो सकती है, या ट्यूब वगैरह कोई हो सकती है, ऑर्गन हो सकता है कोई। तो अगर आपको एंडोक्रिन सिस्टम समझना है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो। ब्रेन जो है ये विजन जो हम देख सकते हैं उसकी भी प्रोसेसिंग कर सकता है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, याददाश्त रख सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस जो होती है, इमोशंस जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो सब प्रोसेस होता है ब्रेन में। तो हमने पहले पढ़ा था सर्कैडियन रिदम। ये क्या होता है? ये बेसिकली ब्रेन जो है सर्कैडियन रिदम भी करता है, परफॉर्म करता है। परफॉर्म्स या हम बोल सकते हैं कि फंक्शन होता है ब्रेन का। तो ये नेचुरल साइकिल होती है फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर चेंजेस की, जो हमारी बॉडी में चलता रहता है। मतलब हमारी बॉडी में 24 आवर्स चलती रहती है, कुछ ना कुछ फिजिकल, मेंटल या बिहेवियर चेंजेस चलते रहते हैं पूरे पूरे दिन में। तो इसको ही बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो में हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर कोई आपको लग रहा हो कुछ चेंज करना चाहिए तो कमेंट में बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।